बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। लाहौर तप उठा, बिजली भी रूट गई, लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर आ गया। लेस्को का 1200 मेगावाट का बड़ा शॉर्टफॉल, बदतरीन लोड शेडिंग का राज बरकरार। शाम होते ही शहर अंधेरों में डूबने लगा। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने लाहौरियों का जीना मुहाल कर दिया। रात को 6-6 घंटे बिजली गायब है। मज़ाफ़ाती इलाकों में 8 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। लेस्को में बिजली की तलब 3600 मेगावाट जबकि पैदावार 2500 मेगावाट है। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बिजली ने भी शहरियों ने मुंह मोड़ लिया। शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के दौरानिया में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। शहर के मज़ाफ़ात और सरहदी इलाकों में 8 घंटे तक की लोड शेडिंग होने लगी। रात को 6-6 घंटे बिजली गायब होने लगी। सिस्टम पर रात के औकात में बिजली की तलब 3600 मेगावाट तक रिकॉर्ड की गई। NP6 से फराहमी को 2500 मेगावाट तक रखा गया। लेस्को में 1100 मेगावाट शॉर्ट फॉल होने पर गैर एलानिया लोड शेडिंग की गई। दोपहर के बाद लेस्को के सिस्टम पर बिजली की तलब बढ़ना शुरू हो जाती है, जिस पर लोड शेडिंग का आगाज कर दिया जाता है। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने लाहौरियों का जीना मुहाल कर दिया। बिजली की तवील लोड शेडिंग से आजिज आ गए। शहरियों का कहना है कि बिजली की बंदिश के बायस पानी की भी शदीद किल्लत शहरियों को मुश्किलात का सामना। भाई हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोड शेडिंग से। हमें यह बताएं कि हम इस मफलूजी में कैसे और कब तक जिंदगी गुजारेंगे। 5:30 5:15 लाइट चली जाती है, 7 साढ़े 7 बजे लाइट आती है और 8 बजे तो दुकानें बंद हो जाती हैं। हर बंदा परेशान है, घर की लड़ाई होने डी है। किस टाइम काम करांगे, किस टाइम बच्चों को पालांगे, किस टाइम रोजगार चलेगा। बहुत हालात खराब ने। लोड शेडिंग घंटे का टाइम ही नहीं लिमिट आ रही है। आधा घंटा आ रही है, 2 घंटे 3 घंटे के लिए वो गई, फिर आई है 10-15-20 मिनट आई है, फिर फ्लक्चुएशन हुई है, फिर खत्म हुई है, फिर बंद हो गई। कोई समझ नहीं आ रही क्या चीज हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वाज़ह रहे कि गर्मी की शिद्दत बढ़ने की वजह से लेस्को के सिस्टम पर बिजली की तलब में इजाफा हुआ है। बिजली बहरान, लाहौर की रोशनियां मध्यम। विफाक ने इंडस्ट्रियल सेक्टर की लाइन काट दी। टेक्सटाइल और स्टील मिल्स के लिए ब्लैकआउट शेड्यूल जारी। सनती सेक्टर को शाम 6 से रात 10 बजे तक बिजली नहीं मिलेगी। स्टील फर्नेस और री रोलिंग मिल्स की बिजली शाम 6 से 8:30 बजे तक बंद। टेक्सटाइल सेक्टर और दीगर सनतों की शाम 7:30 से 10 बजे तक बिजली बंद होगी। बिजली बंदिश के शेड्यूल से सनतकार नई मुश्किलात का शिकार, बेरोजगारी बढ़ने के खदशात बढ़ गए। बिजली बहरान, लाहौर की रोशनियां मध्यम पड़ने लगी। वफाक ने इंडस्ट्रियल सेक्टर की लाइन काट दी। टेक्सटाइल और स्टील मिल्स के लिए ब्लैकआउट शेड्यूल जारी है। बिजली बंदिश के शेड्यूल से सनतकार नई मुश्किलात का शिकार हो गए। सनती सेक्टर को शाम 6 से रात 10 बजे तक बिजली नहीं मिलेगी। स्टील फर्नेस और री रोलिंग मिल्स की बिजली शाम 6 से 8:30 बजे तक बंद होगी। टेक्सटाइल सेक्टर और दीगर सनतों की शाम 7:30 से 10 बजे तक बिजली बंद रहेगी। सनतों में बिजली की बंदिश से बेरोजगारी बढ़ने के खदशात बढ़ गए हैं। दरामदाद की बंदिश या मुनाफाखोरी, सोलर सिस्टम्स रातों रात लाखों रुपए महंगे। 5 से 15 किलोवाट सिस्टम की कीमतों में होशरुबा इजाफा। हाइब्रिड बैटरियों ने भी तेवर बदल लिया है। कीमतों में 20% इजाफे से सोलर मार्केट में हलचल। 5 किलोवाट सिस्टम अब 6.5 लाख का हो गया। कीमतों में 2 लाख रुपए तक का बड़ा जंप। 15 किलोवाट का सिस्टम 15 लाख तक जा पहुंचा। खरीदार परेशान। लाहौर में सुई गैस का बड़ा ब्रेकडाउन। गैस की 20 घंटे की लोड शेडिंग। चूल्हे ठंडे, माएँ परेशान। खवातीन के लिए खाना पकाना बन गया एक इम्तिहान। खवातीन सारा दिन गैस की राह थकने पर मजबूर हैं। आस लगी है कि अब गैस आएगी। गैस गायब होने से होटल्स पर रश लग गया। गरीब का हाल बेहाल। लाहौर में सुई गैस का बड़ा ब्रेकडाउन। गैस की 20 घंटे की लोड शेडिंग से चूल्हे ठंडे पड़ गए। खवातीन के लिए खाना पकाना एक इम्तिहान बन गया। खवातीन सारा दिन गैस की राह तकने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि गैस की गैर एलानिया बंदिश ने मामूलाते जिंदगी को मुतासिर किया है। घरेलू अखराजात में भी इजाफा हो चुका है। शहरियों का कहना है कि अगर मुकम्मल फराहमी मुमकिन नहीं तो कम अज कम गैस की सप्लाई के औकात कार वाज़े तौर पर मुकर्रर किए जाएं। गैस बिल्कुल नहीं आ रही है। नाश्ता लोग होटलों से ले रहे हैं। ना खाने के टाइम पर आती है, ना नाश्ते के टाइम पर आती है। और जो बाहर सिलेंडर मिल रहा है वो भी 500 रुपये किलो मिल रहा है। सुबह जब मैं उठता हूँ नाश्ते के लिए, जब ऑफिस जाना होता है तो तब भी गैस अवेलेबल नहीं होती। उसके बाद जब मैं वापस आता हूँ, ऑफिस से वापस आते हैं थक हार के, तब भी हमें गैस बिल्कुल अवेलेबल नहीं होती। शहरियों का कहना है कि गैस के महंगे मुतबादिल जराए से सफेद पोश तबका मुआशी मुश्किलात का शिकार है। शहरियों ने हुकूमत से ऐलान करदा शेड्यूल के मुताबिक सुई गैस की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। महंगा पेट्रोल, बिजली की सवारी, बचत की बारी। पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट का मंजरनामा बदल गया। इलेक्ट्रिक बाइक्स और गाड़ियों का रिकॉर्ड ब्रेक बिजनेस। रवासा रजिस्ट्रेशन में 5 गुना इजाफा हुआ। एक्साइज के रिलीफ ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन को पर लगा दिए। 95% रियायत से रजिस्ट्रेशन बढ़ी है।
पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट का मंजरनामा बदल गया। इलेक्ट्रिक गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन का रुझान बढ़ने लगा। रवां माली साल में रजिस्ट्रेशन में 500% तक इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल 9 माह में सुबह भर में 6,900 मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड हुई। रवां माली साल पहले 9 माह में 29,000 बाइक्स की रजिस्ट्रेशन करवाई गई। एक्साइज हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता साल 500 इलेक्ट्रिक गाड़ियां रजिस्टर्ड हुई। रवां साल के दौरान 1600 गाड़ियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। पंजाब भर में अब तक 2,70,00,000 गाड़ियां और बाइक्स रजिस्टर्ड हैं। एक्साइज हुकाम का कहना है कि ई गाड़ियों का रुझान बढ़ाने के लिए रजिस्ट्रेशन पर बड़ा रिलीफ दिया गया। रजिस्ट्रेशन फीस में 95% मुआफी की वजह से रजिस्ट्रेशन में इजाफा हुआ है। वार्डन्स की बिलावजह रोक टोक गैर कानूनी करार। हाईकोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस के पावर शो पर ब्रेक लगा दी। शहरियों को रोकना आज़ादी स्लब करने के मुतरादिफ है। बगैर किसी गलती के रोकना गैर कानूनी है। जस्टिस शाहिद करीम ने कानून वाज़ेह कर दिया। ट्रैफिक पुलिस के जिम्मेदार ऑफिसर अदालत तलब। शेरावाला टेक्साली गेट मंसूबे पर हुक्म इम्तनाई बरकरार। दरख्तों की कटाई पर महकमा जंगलात के खिलाफ कार्रवाई का इंतहा। इंसदादे स्मोक केस 23 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक केस की समाअत की। रिमार्क्स देते हुए कहा, गैर जरूरी तौर पर लोगों को रोकने से ट्रैफिक में खलल और हादसात का खदशा होता है। बगैर किसी खिलाफ वर्जी के रोका जाना शहरी आजादियों को सल्ब करने के मुतरादिफ करार दिया। ट्रैफिक पुलिस खिलाफ वर्जी करने वालों को अक्सर रोकने में नाकाम रहती है। गैर जरूरी तौर पर लोगों को रोकने से ट्रैफिक जैम के बायस धुएं में इजाफा होता है। मेंबर माहौलियाती कमीशन सैयद कमाल हैदर ने केस की समाअत बारे सिटी 42 से गुफ्तगू भी की। जब ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है ना मुख्तलिफ वक़ात में और उनकी तादाद ज़्यादा होती है और लोगों को रोकते हैं, उससे सेल्फ ट्रैफिक जैम शुरू हो जाती है। अदालत ने मुख्तसर मुझे ये कहा है कि अगली पेशी पे मैंने उनको बताने कि किस कानून के तहत बगैर किसी जुर्म के किस तरह रोका जा सकता है। इस चीज़ पे हमने कोर्ट को असिस्ट करना है। जो चेयरमैन ऑफ द कमीशन है उनके अहकामात के मुताबिक अब CTO को हम बुलाएंगे जो नया अपॉइंट हुआ है गालबन, तो उससे हम पूछेंगे कि किस कानून के तहत ये सिटीजन्स को शहरियों को रोका जा रहा है मुसलसल। अदालत में जेरे जमीन पानी के गिरते लेवल बारे वासा की रिपोर्ट पेश की। अदालत ने मजीद इकदामात करने पर जोर दिया। अदालत को बताया गया कि नूरपुर खुशाब में 11,000 में से 8,000 दरख्त बचाने के लिए सड़क को रीडिजाइन कर दिया गया है, जबकि शेखुपुरा में भट्टों पर काला धुआं निकलने की शिकायत के हवाले से कोई खिलाफ वर्जी नहीं पाई गई। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात ने केस की समाअत बारे सिटी 42 से गुफ्तगू भी की। ट्रैफिक पुलिस में अगर कोई खलल आ रहा है तो बिल्कुल के ऊपर लीगल एक्शंस जो हैं वो किए जाते हैं, और अगर कोई किसी किस्म की कोई वायलेशन पाई जाती है तो यकीनी तौर पर उसको रोकना चाहिए, और अगर कोई गैर कानूनी तौर पर किसी को रोका जाता है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। जी, अदालत के अहकामात हैं कि स्मोक सीज़न आने से पहले तैयारी करने की ज़रूरत है, और भट्टों पर और जो इंडस्ट्री अगर कोई धुआं दे रही है तो अभी से उन पर काम करने की ज़रूरत है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि DGPHA दरख्तों की ट्रांसप्लांट के हवाले से बनने वाले कवानीन को पूरे पंजाब में अमल दरामद कराएं। सेक्रेटरी माहौलियाती कमीशन फरहान सईद ने इस हवाले से सिटी 42 से गुफ्तगू भी की। पहले तो शेखुपुरा में जितने भी भट्टे थे उसके मुतालिक कोर्ट के जो अहकामात थे उसके मुताबिक रिपोर्ट हमने सबमिट करवाई है। ठीक है, वहाँ पे 58 ब्रिकलिन्स थे जो कि स्मोक मिट नहीं कर रहे थे, और प्रॉपर इसके ऊपर शेखुपुरा की प्रॉपर एक रिपोर्ट भी है। उसके अलावा गुजरांवाला में अल फतेह ग्राउंड का एक जो केस था उसके ऊपर भी हमने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करवाई है। अदालत में पंजाब हुकूमत, मेंबर माहौलियाती कमीशन, LDA, PHA के वकील, डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात समेत दीगर भी पेश हुए। अदालत ने केस की मजीद समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। मुर्दों के नाम पर मोबाइल सिम्स का कारोबार। कब्रों में सोए 15 लाख मुर्दों के नाम पर सिमें रजिस्टर्ड। डेथ सर्टिफिकेट बन गया मगर सिम चलती रही। नादरा का क्रैकडाउन का फैसला। 15 लाख सिमें ब्लॉक और करोड़ों के जुर्माने आयद करने की तैयारी। 81 लाख सिमों की बायोमेट्रिक तजदीद होगी। मुर्दों के नाम पर मोबाइल सिमों के कारोबार का इंकशाफ। कब्रों में से 15 लाख मुर्दों के नाम पर रजिस्टर्ड सिमें चलाई जा रही हैं। नादरा ने सिक्योरिटी और डाटा में मजीद शफाफियत लाने के लिए क्रैकडाउन का आगाज कर दिया। नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक 15 लाख से ज्यादा सिम्स मुतवफ़ी अफराद के नाम पर तहाल इस्तेमाल हो रही हैं। तकरीबन 81 लाख मोबाइल सिम्स ऐसे शिनाख्ती कार्ड पर फ़ाल हैं जिनकी तजदीद जरूरी है। नादरा हुकाम के मुताबिक एक्सपायर शिनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिम्स भी मुमकिन तौर पर बंद की जा सकती हैं। शिनाख्ती कार्ड की फौरी तजदीद और सिम्स की मलकियत अपडेट करवाई जाएगी। बर तजदीद न होने पर आइंदा माली साल में अज़ाफ़ी फीस और जुर्माना भी किया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि लाखों मुतवफ़ी अफराद की डेथ सर्टिफिकेट जारी होने पर शिनाख्ती कार्ड भी मनसूख किए जा चुके हैं। पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट का बजट मंजूर। PPMU के कैंप पर 16 करोड़ 78 लाख लागत आएगी। सालाना अखराजात 21 करोड़ 23 लाख रुपए से ज़ायद मुकर्रर। मेंटल अस्पताल को मरीजों के अद्वियात के लिए 2 करोड़ रुपए जारी। बजट मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी के लिए दिया गया।
शफाफियत, एहतसाब और बेहतर गवर्नेंस को फरोग दिया जाएगा। पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट के लिए बजट मंजूर कर लिया गया। PPMU के क्याम पर 16 करोड़ 78 लाख रुपए लागत आएगी। इस मंसूबे पर यूनिट के सालाना अखराजात 21 करोड़ 23 लाख रुपए से जायद मुकर्रर किए गए हैं और इनमें हर साल 10% इजाफा भी किया जाएगा। दस्तावेजात के मुताबिक PPMO जिलाई सतह पर कारकर्दगी मॉनिटरिंग करेगा, जहां ऑन ग्राउंड इंस्पेक्शंस और डाटा पर मबनी रिपोर्टिंग के जरिए सर्विस डिलीवरी में मौजूद खामियों की बर वक्त निशानदही मुमकिन बनाई जाएगी। दूसरी जानिब ज़हनी मरीजों के इलाज के लिए बजट जारी कर दिया गया है। महकमा खजाना ने मेंटल अस्पताल को मरीजों की अद्वियात के लिए 2 करोड़ रुपए जारी किए हैं। बजट मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी के लिए जारी किया गया है। महकमा खजाना ने बुनियादी मरकज़े सेहत की सिक्योरिटी को आउटसोर्स करने के लिए 45 मिलियन रुपए जारी किए हैं। रूरल एम्बुलेंस सर्विस के लिए 27 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। बसंत त्यौहार पर 20 करोड़ का बोकाटा किया गया। इंतजामी सतह और बसों की ब्रांडिंग पर 10-10 करोड़ खर्च किए गए। अखराजात की तफसीलात सामने आ गई। महकमा खजाना ने सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दे दी। जिला इंतजामिया ने बसंत के लिए मजमूई तौर पर 26 करोड़ मांगे थे। बसंत त्यौहार पर 20 करोड़ रुपए इस्तेमाल किए गए। इंतजामी सतह और बसों की ब्रांडिंग पर 10-10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अखराजात की तफसीलात सामने आ गई। महकमा खजाना ने सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दे दी। दस्तावेजात के मुताबिक अखराजात की मद में सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, ब्रांडिंग और दीगर इंतजाम शामिल थे। बसों के पेट्रोल पर 1 करोड़ 80 लाख रुपए और 600 ड्राइवर्स के खाने पर 12 लाख रुपए खर्च किए गए। ज़राए के मुताबिक ये तमाम अखराजात लाहौर इंतजामिया की जानिब से भेजी गई तफसीलात की बुनियाद पर मंजूर किए गए। दस्तावेजात में बताया गया कि जिला इंतजामिया लाहौर ने इब्तदाई तौर पर 26 करोड़ रुपए के फंड्स तलब किए थे, ताहम महकमे खजाना की सिफारिशात पर 6 करोड़ रुपए कम करके 20 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। गैर मनकूला जायदाद मालिकान को रिलीफ देने का प्लान। स्टैम्प ड्यूटी 3% से कम करके 1% करने का फैसला। पंजाब असेंबली में स्टैम्प ऑर्डिनेंस मुतलका कमेटी के सुपुर्द। तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी गवर्नर पंजाब 10 अप्रैल को दे चुके हैं। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने फोरेंसिक निज़ाम को मजीद मुअस्सर बनाने के लिए पंजाब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी में नए मेंबरान शामिल करने का फैसला कर लिया। पंजाब हुकूमत ने गैर मनकूला जायदाद के मालिकान को बड़ा रिलीफ देने का फैसला कर लिया है। दही इलाकों में स्टाम्प ड्यूटी 3% से कम करके 1% की जाएगी। स्टाम्प ड्यूटी में नुमाया कमी के लिए तरमीमी ऑर्डिनेंस पंजाब असेंबली में पेश कर दिया गया। स्टाम्प ड्यूटी जायदाद की कीमत के मुताबिक वसूल की जाती है। तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत काबिल मुंतकिली मुआहदे को भी स्टाम्प एक्ट का हिस्सा बनाने की तजवीज दी गई है। हुकूमती दस्तावेजात के मुताबिक इस शिक को शामिल करना एक्ट को मजीद मौसर बनाने के लिए जरूरी करार दिया गया है। गवर्नर पंजाब इस ऑर्डिनेंस की मंजूरी 10 अप्रैल को दे चुके हैं। ऑर्डिनेंस 90 रोज के लिए नाफुजुल अमल होगा। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने फोरेंसिक निज़ाम को मजीद मौसर बनाने के लिए पंजाब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी में नए मेंबरान शामिल करने का फैसला किया है। इस हवाले से पंजाब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी तरमीमी बिल 2026 पंजाब असेंबली में पेश होने के बाद 2 माह के लिए मुतलका कमेटी के सपुर्द कर दिया गया है। मजवजा कानून के मुताबिक DG एग्रीकल्चर एंड फूड और चेयरमैन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को अथॉरिटी मेंबर बनाने की सिफारिश की गई है। बिल को 2 माह के लिए मुतलका कायमा कमेटी के सपुर्द किया गया है, जो अपनी रिपोर्ट मुकर्ररा मुद्दत में अवान में पेश करेगी। कायमा कमेटी की रिपोर्ट के बाद बिल को ईवान से मंजूर कराया जाएगा, जिसके बाद हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे और ये बिल बाकायदा कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। LDA का पोश और पसमानदा इलाकों के लिए दोहरा मयार। पोश इलाकों के लिए अरबों के फंड्स, गरीब इलाके महरूम। महकमा खजाना ने शादबाग रीमॉडलिंग मनसूबा ऑन सोर्स फंडिंग से करने की हिदायत जारी कर दी। LDA ने शादबाग, टोकेवाला चौक, गोलबाग के लिए फंड्स मांगे थे। LDA ने पोश और पसमानदा इलाकों के लिए दोहरा मयार अपना लिया। पोश इलाकों के लिए अरबों के फंड, जबकि गरीब इलाके महरूम रह गए। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने LDA को शादबाग रीमॉडलिंग मनसूबा ऑन सोर्स फंडिंग से करने की वाज़ेह हिदायत जारी कर दी। LDA ने शादबाग, टोकेवाला चौक, गोलबाग समेत चोकिंग पॉइंट्स की रीमॉडलिंग और एक नया अंडरपास बनाने के लिए फंड मांगे थे। इंजीनियरिंग में LDA ने समरी DG LDA के तवस्सुत से हुकूमत को भिजवाई थी। महकमा फाइनेंस की जानिब से एतराज सामने आया है कि LDA के पास खातिर ख्वाह फंडिंग है, मनसूबा अपने फंड से मुकम्मल करे। महकमा फाइनेंस का एतराज है कि LDA ने पहले लिए गए कर्ज की वापसी की, ना कोई प्लान दिया गया। LDA ने शादबाग, शमाली लाहौर को रेलवे स्टेशन के अतराफ की तर्ज पर अपग्रेड करने का मनसूबा तैयार किया था। वाज़ेह रहे कि LDA ऑन सोर्स फंडिंग से गुलबर्ग में अरबों रुपए का ब्यूटिफिकेशन वर्क कर रहा है। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का डाटा सेंटर PMIU से पेक्टा के सपुर्द। PEF और PIMA को ठेके पर दिए गए स्कूलों की मॉनिटरिंग भी इसी डाटा सेंटर से नया निज़ाम के तहत की जाएगी।
पंजाब हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने डेटा सेंटर PMIU से पेक्टा के हवाले कर दिया। डेटा सेंटर अब CO पेक्टा के कंट्रोल में होगा। पेक्टा को डेटा सिक्योरिटी और शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई। डेटा सेंटर से निगरानी की बराह रास्त रिपोर्ट सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को की जाएगी। मुंतकिल होने वाला तमाम मामला बदस्तूर अपनी मौजूदा पोस्टिंग से तनख्वाह लेगा। 5 माह स्पेशलाइज्ड HR भर्ती किए जाएंगे। PEF और IMA को ठेके पर दिए गए स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए नया निजाम बनाया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक डेटा सेंटर को तमाम तालीमी मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ मरबूत किया जाएगा और तालीमी मॉनिटरिंग सिस्टम को मज़ीद शफाफ और खुद मुख्तार बनाया जाएगा। PMDC ने एंट्री टेस्ट के हवाले से नई शर्त आयद कर दी। रवां साल एंट्री टेस्ट में तुलबा की बायोमेट्रिक तस्दीक लाजिम करार। 18 साल से कम उम्र तुलबा को जुवेनाइल कार्ड बनाने की हिदायत जारी। कार्ड ना रखने वाले तुलबा एंट्री टेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। PMDC ने एंट्री टेस्ट के हवाले से नई शर्त आयद कर दी। तलबा की बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी करार दे दी गई है। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने एंट्री टेस्ट के हवाले से नई शर्त आयद कर दी। एलामिया में कहा गया है कि 18 साल या उससे जायद उम्र के तलबा की कौमी शनाख्ती कार्ड के जरिए बायोमेट्रिक तस्दीक होगी। 18 साल से कम उम्र तलबा को नादरा से जुवेनाइल कार्ड बनवाना होगा। PMDC ने वाजे किया है कि कौमी शनाख्ती कार्ड या जुवेनाइल कार्ड के बगैर MD-CAT इम्तिहान में किसी उम्मीदवार को बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दिन भर होने वाली अदालती कार्रवाइयों का हवाला जानेंगे इस रिपोर्ट में। हाई कोर्ट का सरकारी मुलाजमीन की तरक्कियों के मुतालिक बड़ा फैसला। असातिज़ा की टाइम स्केल प्रमोशन की वापसी गैर कानूनी करार। डायरेक्टर्स फिजिकल एजुकेशन की टाइम स्केल प्रमोशन की वापसी का लदम करार। मोहम्मद सुल्तान शाहिद और दीगर की दरखास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया। जस्टिस राहील कामरान ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला सुनाया। 5 अक्टूबर एहतजाज, पुलिस पर तशद्दुद का मुकदमा। बानी PTI की बहनों अलीमा खानम और उज़मा खानम की अबूरी जमानत में 7 मई तक तौसी। ATC ने दोनों की 1 रोजा हाजिरी मुआफी दरखास्त मंजूर कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने समाअत की। जमान पार्क में इस्लामाबाद पुलिस पर हमले का केस। फलक जावेद की बादस गिरफ्तारी जमानत की दरखास्त पर समाअत 21 अप्रैल तक मुलतवी। ATC ने वकील को दलाइल के लिए मोहलत दे दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने समाअत की। रियासत के खिलाफ ट्वीट करने का मामला। एडिशनल सेशन जज जुल्फिकार अहमद नईम ने फलक जावेद और सनम जावेद के केस की समाअत 30 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अदालत ने सनम जावेद को हर हाल में पेश करने का हुक्म दे दिया। मुगलपुरा, जमान पार्क और जिना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां नजर आतिश करने का केस। फवाद चौधरी की अबूरी जमानत में 7 मई तक तौसी। फवाद चौधरी की अबूरी जमानत में 7 मई तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वकला से जमानतों पर दलाइल तलब कर लिए। म्यू अस्पताल की कीमती 30 केनाल अराजी पर मुबैना कब्जे से मुतल्लिक दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने केस की समाअत की। FIA लाहौर जोन के इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल की कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलव्विस मुलजिम जुल्कुनैन असद को 10-10 साल की सजाएं दिलवा दी। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर ने 3 मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की। लोहे का दरवाजा छोटा तैयार करके देने पर स्टील वर्क्स टाउनशिप के मालिक के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर। सारिफ अदालत में टाउनशिप के अब्दुल कुद्दूस ने 10 लाख हर्जाने का दावा दायर कर दिया। अदालत ने दरखास्त गुजार के वकील को इब्तदाई बहस के लिए 20 अप्रैल को तलब कर लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हुआ। फ्री ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रो बस मनसूबों में बड़ी पेशरफ्त। सूबे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बड़े मनसूबों और सहूलियात का जायज़ा लिया गया। इजलास में बताया गया कि वज़ीर आला के फ्री ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम के तहत 21 रूट्स पर 1.25 लाख से ज़्यादा मुसाफिर मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, जबकि बसों के 3560 ट्रिप्स मुकम्मल किए गए हैं। इजलास में 10 अजला अटक, बखर, हाफिजाबाद, खानेवाल, लिया, शेखुपुरा, गुजरांवाला, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और ओकाड़ा में नई इलेक्ट्रो बसें देने की मंजूरी दी गई है। पंजाब असेंबली ने ईरान, अमेरिका और इजराइल तनाज़े में सालसी करवाने और कामयाब जंगबंदी की कोशिशों पर खराज तहसीन की करारदाद मंजूर कर ली। ऐवान ने बेहतरीन सफारती कोशिशों पर वज़ीर आज़म, डिप्टी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को नोबेल अमन अवार्ड देने की सिफारिश की है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चनर की ज़ेर सदारत इजलास में वक्फा सवालात और सरकारी कार्रवाई के बाद सूबाई वजीर बराए पार्लिमानी उमूर मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने मशरिक वस्ता तनाज़े के हल के लिए कामयाब सिफारती काविशों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए करारदाद पेश की। करारदाद के मतन के मुताबिक पाकिस्तानी क़यादत ने सिफारती कोशिशों को बेहतरीन हिकमत अमली से तय करवा के दुनिया को तीसरी आलमी जंग के खतरात से महफूज किया है। इनको भी इस चीज को खिराज तहसीन पेश करना चाहिए कि आज पाकिस्तान का क़यादत की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम हुआ है। आपने एक तीसरी आलमी जंग जो है उसको सीज फायर कराया है। करारदाद पर बहस में हिस्सा लेते हुए हुकूमत और अपोजिशन के अरकान ने पाकिस्तानी क़यादत की कामयाब सिफारती काविशों पर खिराज तहसीन पेश किया। वही पाकिस्तान जो चंद साल पहले तक सफारती तन्हाई का शिकार था, आज
पूरी दुनिया में अमन की वाहिद उम्मीद और आला सिफारतकारी की जिंदा मिसाल बन चुका है। इस्लामाबाद को जो अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, जनाब चेयरमैन साहब, वो चलकर आते हैं। नए प्रेसिडेंट का चलकर आना, ईरान का बैठना, 47 साल बाद एक टेबल पर अजली दुश्मनों को बैठा दिया है और पूरी दुनिया पाकिस्तान के लिए दुआएं कर रही है। ऑपोजिशन के गिरफ्तार अरकान का प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी न करने पर ऑपोजिशन ने ऐवान की कार्रवाई का बायकॉट भी किया। एजेंडा मुकम्मल होने पर पैनल ऑफ चेयर ने इजलास पीर की दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के साथ हसन अली, सिटी 42। HIV की मौजूदगी से इनकार नहीं करते बीमारी की 1 साल कबल तौंसा में स्क्रीनिंग की गई थी। 334 मरीजों की तशखीस हुई। वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं महकमा सेहत इस्तेमाल शुदा सिरिंजों का दोबारा इस्तेमाल नहीं करता। बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट हक़ाइक़ के मुनाफी है। BBC उर्दू ने एक रिपोर्ट जो है वो जारी की है कि जिस पे सोशल मीडिया पे भी इसको शेयर किया गया है और कल रात मुझे पता चला कि एक सियासी जमात ने हमेशा की तरह मैदान में कूदी है और अपनी एक प्रेस रिलीज़ जारी की है इस सारे मामले के ऊपर। हालांकि उनको ये देखना चाहिए था कि अल्लाह के फजल से हमारे सूबे में तो हर किस्म के इंतजाम मौजूद हैं। जहां वो 16 साल से बैठे हैं वहाँ तो इस मर्ज़ को डायग्नोस करने की लैब तक मौजूद नहीं है। तो हमें कुछ कहने से पहले ज़रा अपनी मंजी थले डांग फेर लें दे और अपने उन सूरमाओं को जो आज तक वहाँ चीफ मिनिस्टर रहे हैं उनको ये कह देते कि यार कम अज़ कम आप लैब ही बना लें। सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासात मलिक सुहेब अहमद भरत के ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनाकिद हुआ। देहात की राबिता शाहराओं की बहाली का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी CNW राजा जहांगीर अनवर, स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरीज, चीफ इंजीनियर्स और एक्सियंस ने ऑनलाइन शिरकत की। ब्रीफिंग में बताया गया कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लोकल रोड्स प्रोग्राम में 1530 स्कीमें शामिल की गई हैं। सुबह भर में 444 लोकल रोड्स पर काम जारी है। सूबाई वज़ीर मलिक सुहेब अहमद भरत ने हिदायत की कि बाकी शाहराओं पर भी फौरी तौर पर काम शुरू किया जाए। महकमा कानून में जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए अहम पेशरफ़्त सामने आई है। सूबाई वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल खान ने लॉ ऑफिसर्स में लैपटॉप्स भी तकसीम किए। सूबाई वज़ीर कानून ने कहा कि मुकदमात की डिजिटल रिपोर्टिंग से निज़ाम में शिफाफियत आएगी और कानूनी अमूर में बेहतरी मुमकिन होगी। उन्होंने बताया कि LMS सिस्टम मुकदमात की मौसर निगरानी में कलीदी किरदार अदा करेगा। महकमा कानून डिजिटलाइजेशन के लेवल 4 की जानिब गामज़न है। फ्लैटीज होटल में इंपीरियल होटल मैनेजमेंट और अल बशीर ग्रुप के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। MOU फ्लैटीज होटल एक्सप्रेस फैसलाबाद के मंसूबे के हवाले से किया गया। तकरीब में दोनों इदारों के आला हुकाम और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। फ्लैटीज होटल में इंपीरियल होटल मैनेजमेंट और अल बशीर ग्रुप के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। चीफ एग्जीक्यूटिव इंपीरियल होटल मैनेजमेंट इरशाद बी अंजुम और CEO अल बशीर ग्रुप ज़हीरुद्दीन ने MOU पर दस्तखत किए। MD अल बशीर ग्रुप अब्दुल्ला जफर, GM ऑपरेशंस फ्रेंचाइजीज मलिक ज़ीशान जावेद और GM बिजनेस डेवलपमेंट रजा हुसनैन समेत दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। इरशाद बी अंजुम ने कामयाब सफर का अज़्म जाहिर किया। जहाँ भी जाते हैं हम फैमिली एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। दैट्स आवर की ऑफ सक्सेस। वी वांट टू ट्रीट आवर कस्टमर लाइक ए किंग बिकॉज ही इज द वन हु इज टेकिंग केयर बिकॉज द लाइफ लाइन ऑफ द होटल इज व्हाट रिटर्निंग गेस्ट। हम अच्छी सर्विस देंगे, अच्छी खाना देंगे तो कस्टमर विल बी बैक। ज़हीर मलिक ने कहा कि एक नए दौर का संगे बुनियाद रखा है। फैसलाबाद पिछले कई सालों से ये स्पेशली ऑन नहर ऑन कनाल रोड अगर आप गए हो फैसलाबाद में तो कनाल रोड की जो पिछले 10 साल की ग्रोथ है दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। कभी किसी भी शहर में इतनी तेज़ी से ग्रोथ कभी नहीं हुई। तो वहाँ एक होटल की कमी थी। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड प्रॉपर्टी, आइडियल प्रॉपर्टी फॉर फ्लैटीज एंड होपफुली इंशाल्लाह ताला हम अपने जो अनाउंसमेंट की हमने कि 15 अक्टूबर 2026 को हम इनको हैंड ओवर कर देंगे अपने सारे रूम्स। मुकर्रीन का कहना था कि इस मुआहदे से फ्लैटीज होटल एक्सप्रेस फैसलाबाद को 15 अक्टूबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। तकरीब के दौरान CEO अल बशीर ग्रुप ज़हीरुद्दीन की सालगिरह का केक भी काटा गया। कैमरामैन राना अजहर के साथ अरबाज खान, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब इंटर स्कूल स्विमिंग चैंपियनशिप अपने इख्तिताम को पहुंच गई। स्विमर्स ने इवेंट में कामयाबी को अपने लिए संगे मिल करार दे दिया।
निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंटरनेशनल स्विमिंग पूल में 2 रोज तक जारी रहने वाली चैंपियनशिप में बच्चों और बच्चियों ने भरपूर जोश और जज्बे के साथ हिस्सा लिया। चैंपियनशिप में लड़कियों ने लड़कों के मुकाबले में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। चैंपियनशिप के बेहतरीन तैराकों का कहना था कि वो मजीद मेहनत करते हुए पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। इवेंट बहुत स्मूथली गया है। आज मैंने 50 फ्री, 50 मीटर बटरफ्लाई और 200 IM में पार्टिसिपेट किया था। उन तीनों में मेरे गोल्स आए हैं। मैं अंडर 18 में ओवरऑल बेस्ट स्विमर थी। ये इवेंट बहुत अच्छा था, बहुत वेल मैनेज था। स्पोर्ट्स बोर्ड का और व्हाट्सएप का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। Thank you so much to Madam Mariam Nawaz that she has arranged such a wonderful event for us. It was really fun. बहुत अच्छी फीलिंग है, सब मेरे कोच की वजह से। फ्यूचर प्लानिंग है, इंशाल्लाह नेशनल में जाएंगे और रिकॉर्ड तोड़ेंगे। I have won 5 golds and 2 silver and the best swimmer trophy. This experience has been really nice. लड़कों के इवेंट की इख्तितामी तकरीब में DG स्पोर्ट्स तारिक कुरैशी, जबकि लड़कियों की इख्तितामी तकरीब में सदर पंजाब विमेन स्विमिंग एसोसिएशन मुबशरा रजा, डायरेक्टर एडमिन आबिद शौकत और वाइस चेयरमैन मलिक सलमान ने तैराकों में इनामात तकसीम किए। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।